सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ राज एंड यूर वॉचिंग ट्रेगार्ड नॉलेज। और मैं इस वीडियो में आपको शेयर मार्केट के जितने भी फंडामेंटल्स हैं सारे क्लियर करने वाला हूँ। आज मैं बताऊंगा कि एक्चुअल में शेयर मार्केट होता क्या है, कैसे ट्रेड करते हैं, कितने टाइप की ट्रेडिंग्स होती है। तो सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ, तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए ट्रेगार्ड नॉलेज। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे कि व्हाट इज़ द शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशंस देखेंगे। तो एक्चुअल में शेयर मार्केट होता क्या है, तो मैं यहाँ पे कुछ इसकी डेफिनेशंस लिखने वाला हूँ। तो आप देखिए, तो ये है स्टॉक मार्केट। शेयर मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट। शेयर मार्केट, शेयर मार्केट इज अ सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म centralized platform where buyer and and seller comes to trade comes to trade। तो ये इसका डेफिनेशन है, और आइए मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये जो सेंट्रलाइज्ड है, इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसी अथॉरिटी कंट्रोल करती है जो सिर्फ एक है, इकलौती है। मतलब इस अथॉरिटी के अलावा कोई और अथॉरिटी इसे ऑपरेट नहीं कर सकता। इसी को हम सेंट्रलाइज कहते हैं। तो ये एक ऐसा सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है सिर्फ जहाँ पे ट्रेडर्स और बायर आते हैं ट्रेड करने। सेंट्रलाइज मतलब सिर्फ एक एक ही अथॉरिटी है इंडिया में, और ये है बायर एंड सेलर। तो यहाँ पे बायर और सेलर की इन्वॉल्वमेंट होती है। जो प्लेटफॉर्म होता है वो सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म होता है, उसको हम स्टॉक मार्केट कहते हैं या फिर शेयर मार्केट कहते हैं। इसकी एक रेगुलेटरी है जो इसको रेगुलेट करती है, जिसका नाम है सेबी। तो इसकी एक ही रेगुलेटरी है जो इसको ऑपरेट कर सकती है, जिसके देख रेख में ये सारा शेयर मार्केट होता है। तो वो है सेबी। आइए हम उसके बारे में जानते हैं। तो शेयर मार्केट क्या है? एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बायर एंड सेलर्स आते हैं और ट्रेड करते हैं। ठीक है, मैं दूसरा बताता हूँ। यहाँ पे इसकी जो रेगुलेटरी होती है, सेबी होती है। और हालांकि इसकी दो रेगुलेटरी होती है। एक होता है जो मेन होता है, या फिर जो प्रिंसिपल रेगुलेटरी होती है वो होती है सेबी। और दूसरा जो सेकेंडरी होता है, सहायक जो होता है, वो होता है आपका आरबीआई। आरबीआई जो होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और जो सेबी होता है, ये होता है आपका सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी इसकी मेनली दो रेगुलेटरी होती हैं। हालांकि एक ही होती है, वो होता है सेबी, और उसकी जो सहायक होती है वो होता है आरबीआई। तो सेबी, ये इसको हम कहते हैं सिक्योरिटी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हम एक एक चीज का मीनिंग भी समझेंगे। सिक्योरिटी ये है कि ये हमारे जितने भी बॉन्ड्स होते हैं, सेलर और बायर के जो बॉन्ड्स होते हैं, उनकी ये देखभाल करती है। तो ये बॉन्ड को, जिसको हम डेब्ट भी कहते हैं, उसकी निर्धारणा करती है। ठीक है, उसको ऑर्गेनाइज करती है। और दूसरा है एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दूसरा है आरबीआई। ये हमारे दो चीज़ों को कंट्रोल करती है। एक जो होता है सिक्योरिटी एंड कमोडिटी, ये दो चीज़ों को कंट्रोल करती है। सेबी जो होता है मेनली सिक्योरिटीज
एंड कमोडिटी। कमोडिटीज को कंट्रोल करती है। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का मतलब तो होता है बॉन्ड या फिर ऑनरशिप। ऑनरशिप, बॉन्ड, सेलर और बायर के बीच में बॉन्ड, या फिर एक स्टॉक्स की ऑनरशिप, स्टॉक्स की ऑनरशिप जो होती है ये निर्धारित करती है, उसकी देखरेख करती है। दूसरा कमोडिटीज, इसका मतलब ये होता है कि रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स जैसे क्रूड ऑयल, सिल्वर, गोल्ड, etc। ये जो होता है रॉ मटेरियल्स की मैनेजमेंट करती है, या फिर इसके नेतृत्व में रॉ मटेरियल्स का मैनेजमेंट होता है। तो ये इसका जो मेन रेगुलेटरी है, जो एक मेन इसकी अथॉरिटी है, वो है सेबी, जिसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सॉरी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और सिक्योरिटी, ये दो चीज़ों को, इसके नेतृत्व में दो चीज़ें कंट्रोल होती हैं। एक है सिक्योरिटी यानी कि बॉन्ड, और दूसरा होता है कमोडिटी यानी कि रॉ मटेरियल। इन दोनों चीज़ों की ओवरसीइंग में ये ओवरसीइंग करती है। ठीक है, आगे चलते हैं, इसकी दूसरी रेगुलेटरी के बारे में बात करते हैं। तो दूसरी रेगुलेटरी है इसका आरबीआई। ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब ये क्या करती है इसमें, ये जो होती है इसमें स्टॉक मार्केट में ये मनी मार्केट को, मनी मार्केट, ये मनी मार्केट को कंट्रोल करती है, यानी कि जो भी है मनी मार्केट में मनी मार्केट्स के बॉन्ड को कंट्रोल करती है। और दूसरा काम ये करती है एक बैंक्स को, बैंक्स जो होते हैं, बैंकिंग के जो वर्क्स होते हैं ये कंट्रोल करती है आरबीआई। तो ये है शेयर मार्केट। अब हम बात करते हैं तो हमने सबसे पहले शेयर मार्केट की डेफिनेशंस देख ली, ठीक। उसके बाद हमने ये देख लिया कि इनको ये संचालित कैसे होता है। तो ये संचालित होता है आपकी सेबी और आरबीआई के ओवरसीइंग में, देख रेख में, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि कितने टाइप की ट्रेडिंग होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब जो होता है कि ट्रेडिंग कितने टाइप के होते हैं, ट्रेड कितने टाइप के होते हैं। तो ट्रेड जो होता है मैनुअली दो टाइप्स के होते हैं। ट्रेड को हम जितना भी डिवाइड करते हैं वो सारे ड्यूरेशंस के हिसाब से। तो इसमें दो टाइप की ट्रेड होती हैं। पहला होता है इन्वेस्टिंग, और दूसरा होता है ट्रेडिंग। अब इनमें अंतर क्या है, इनमें डिफरेंट क्या है। तो ये इन्वेस्टिंग जो होता है, जब हम एक साल से ज़्यादा के लिए किसी ट्रेड को, किसी शेयर्स को होल्ड करते हैं, जब हम एक साल से ज़्यादा के लिए किसी शेयर्स को होल्ड करते हैं, तो उसे हम इन्वेस्टिंग की कैटेगरी में डालते हैं। तो अगर आपने शेयर परचेज करा और एक साल से ज़्यादा होल्ड किया तो वो इन्वेस्टिंग होगा। और एक साल से कम अगर किसी ट्रेड को आप होल्ड करते हैं तो जनरली हम उसे ट्रेडिंग की कैटेगरी में डालते हैं। तो शेयर होल्डिंग टाइम more than 1 year, more than 1 year,
ठीक। और जो ट्रेडिंग होता है ये लेस देन 1 ईयर होता है, होल्डिंग टाइम, शेयर होल्डिंग टाइम। इसकी शेयर होल्डिंग टाइम जो होती है लेस देन 1 ईयर। ओके। अब यहाँ पे इन्वेस्टिंग को हम थोड़ा साइड में करते हैं और ट्रेडिंग्स के बहुत सारे पार्ट हैं उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ट्रेडिंग जो होता है मैनुअली 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है स्विंग्स ट्रेडिंग, जो भी हम कैटेगराइजेशन कर रहे हैं ये टाइम के हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है। तो एक होता है स्विंग्स ट्रेडिंग, दूसरा होता है आपका इंट्राडे और तीसरा होता है स्कैल्पिंग। और इसमें ड्यूरेशंस के हिसाब से हम कैटेगराइज करते हैं। तो स्विंग्स ट्रेडिंग जो होता है आपका ये पहला होता है, जो दूसरा होता है आपका इंट्राडे होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग। और जो ये तीसरा होता है आपका ये होता है स्कैल्पिंग। अब स्विंग्स जो ट्रेडिंग होता है आपका टाइम के हिसाब से, अगर आप किसी शेयर्स को परचेज करके 1 हफ्ते से लेकर के कई हफ्तों तक अगर आप होल्ड करके रखते हो तो उसे हम स्विंग्स की कैटेगरी में डालते हैं। तो 1 वीक टू 1 वीक टू मल्टी मल्टीपल वीक्स, ठीक। जो ट्रेड हम 1 हफ्ते से लेकर कई हफ्तों तक, कुछ महीनों तक अगर होल्ड करते हैं तो उसे हम स्विंग्स की कैटेगरी में डालते हैं। इंट्राडे जो होता है हम सिर्फ 1 दिन तक होल्ड करते हैं, सिर्फ 1 दिन तक। अगर हमने सुबह परचेज करा तो हमें शाम तक बेचना पड़ेगा। तो जिन शेयर्स को हम 1 दिन के लिए होल्ड करते हैं 1 डे, शेयर होल्डिंग टाइम्स 1 डे होल्डिंग। और जो स्कैल्पिंग होता है कुछ सेकेंड से लेके कुछ मिनटों तक होल्ड करा जाता है। मे बी ये घंटों तक भी हो सकता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता अगर आप ऑप्शंस बाइंग कर रहे हो और बहुत ज़्यादा देर तक होल्ड कर रहे हो। आप जैसे ही होल्ड करोगे डीके की वजह से आप लॉस में चले जाओगे। तो ये कुछ सेकेंडों से लेकर कुछ सेकेंड से लेकर कुछ मिनटों या घंटों तक कुछ और आवर्स तक। तो ये होती है 3 टाइप की ट्रेडिंग। पहला है आपका स्विंग्स ट्रेडिंग, इंट्राडे एंड स्कैल्पिंग। तो ये 3 टाइप की आपकी ट्रेडिंग होती है। अब हम ओके, तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। मैं वहाँ पे कैंडल की फॉर्मेशंस बताऊँगा, कैंडल स्टिक पैटर्न्स बताऊँगा, कैंडल चार्ट्स पैटर्न बताऊँगा और ढेर सारे इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा आपसे। तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और चूंकि ये सीरीज़ कंटिन्यू है तो आपके पास जितने भी क्वेश्चंस होंगे, क्वेरी होंगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ ताकि मैं उसका सॉल्यूशंस ला सकूं और आपको एक बेहतर वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। तो
ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।